हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाले हैं लोक देवियाँ। ठीक है, लोक देवियों से भी क्वेश्चन राजस्थान के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आज इनको भी कंप्लीट करेंगे, वो भी मैप की तरह। ठीक है, मैप से लेंगे इनको आज लोक देवियों को, तो पूरा का पूरा आज जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लोक देवियाँ देखो, शाक्त संप्रदाय हैं, उसमें शक्ति होती है। ठीक है, दुर्ग इनको जो भी लोक देवियाँ हैं, इनके अंदर क्या है, शक्तियाँ हैं। विभिन्न रूप में अलग अलग दुर्गा बोली जाती है, इनको हम दुर्गा बोल सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर तो देखिए ना, भारत के अंदर देखो, एक तो सौम्य रूप, एक रौद्र रूप, एक काम रूप, इस तीन प्रकार की दुर्गा पाई जाती है। सौम्य रूप, रौद्र रूप और काम रूप, ये दुर्गा के रूप है, लोक देवियों के रूप है। सौम्य रूप के अंदर क्या होता है कि शांत रूप होता है, और शांत रूप का एग्जाम्पल देखिए तो वैष्णो देवी है, जो जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी है ना, ये शांत रूप की दुर्गा है, सौम्य रूप की दुर्गा है, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में देखो रौद्र रूप। रौद्र रूप की क्या बात करें तो उग्र रूप होता है। रौद्र रूप होता है ना, वो उग्र रूप होता है। उसमें है कालका माता, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। जो कालका माता है ना, उसका उग्र रूप है, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में देखो कामरूप। कामरूप में क्या होता है कि तांत्रिक पीठ होती है, उसमें कामाख्या माता असम की है। उसमें क्या है, तांत्रिक विद्या होती है। कामरूप में तांत्रिक पीठ भी बोला जाता है, और ये है कामाख्या माता असम में। ये आपको ध्यान रखना है। तीन रूप आते हैं दुर्गा के, सौम्य रूप, रौद्र रूप, काम रूप। सौम्य रूप की बात करें तो वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, रौद्र रूप की बात करें तो कालका माता कोलकाता, और काम रूप की बात करें तो कामाख्या माता असम। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अब देखो, अखंड भारत के समय जो पीठ थी ना दुर्गा की, देवियों की, तो वो कौन कौन सी थी, ये महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में रीट में तो ये स्पेशल पूछा जाता है दोस्तों। अखंड भारत के समय कितनी पीठ थी, 4 पीठ थी। तो पहली जो उत्तर की पीठ है ना, वो है ज्वालामुखी माता है, ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में दक्षिण की बात करें तो मीनाक्षी है, जो मदुरै तमिलनाडु में है। फिर पूर्व की बात करें तो कामाख्या माता है, जो असम में है, और हिंगलाज माता है, जो पाकिस्तान में है, पश्चिम के अंदर। तो ये 4 देवियों से पिछली बार रेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अखंड भारत के समय 4 पीठ है, उसमें दक्षिणी जो दुर्गा है या देवी है वो कौन सी है, तो मीनाक्षी मदुरै तमिलनाडु में है। ये आपने चारों लिख ली या याद कर ली तो ठीक है। चलेंगे आगे, अब देखेंगे मैप के अंदर। ठीक है, ये देखो, अब हम एक साथ मैप के अंदर देखेंगे कि कौन सी देवी कहाँ पर है राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले मैं चलूँगा बीकानेर साइड से, और बीकानेर से होते हुए लास्ट में पूरा घूमने के बाद में हनुमानगढ़ में पूरा करेंगे। तो देखो, बीकानेर के अंदर एक तो नागणेची माता है, एक है सुनारी देवी, एक है करणी माता। ये तीनों कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। नागणेची माता, सुनारी देवी और करणी माता, तीनों कौन सी हैं, नागणेची, सुनारी देवी, करणी माता है। ये बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर देखो स्वांग्या माता, जिसे अवड़ माता भी बोला जाता है, एक तनोट है, एक आई नाथ है। ये तीनों देवी कहाँ पर हैं, जैसलमेर में ही। कौन कौन सी हो गई, स्वांग्या माता, जिसे अवड़ माता भी बोला जाता है, तनोट माता, आई नाथ माता, तो ये है जैसलमेर में। फिर बात करेंगे दोस्तों बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कौन सी देवी आती हैं, वीरात्रा माता। ठीक है, बाड़मेर में आ गई वीरात्रा। बाड़मेर के बाद में आगे चलेंगे तो जालोर आता है। जालोर में एक तो महोदरी है, एक आशापुरा है, जिसे आशापुरा बोला जाता है महोदरी को, और सुंदा माता है ना, ये जालोर में है। महोदरी, आशापुरा, सुंदा माता जालोर में है। सिरोही के अंदर बात करें तो सिरोही में एक तो अरबुदा है, एक खिम्मल माता है। अरबुदा और खिम्मल माता है, दोनों ही कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। फिर बात करेंगे उदयपुर की, तो उदयपुर में एक तो बाण माता है, एक अंबिका है। बाण माता और अंबिका कहाँ पर है, उदयपुर में है। सिरोही में खिम्मल माता और अरबुदा है, उदयपुर में बाण माता और अंबिका है। फिर बात करेंगे दोस्तों बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा महत्वपूर्ण रहता है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। एक तो अर्थुणा है, छींच माता है,
त्रिपुरा सुंदरी है, तुरताई माता है, ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना आप, जो अर्थुणा छींच माता त्रिपुरा सुंदरी इसे ही तुरताई माता बोली जाती है। फिर प्रतापगढ़ में है भंवर माता, ठीक है, भंवर माता। भंवर माता कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भंवर माता कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। त्रिपुरा वाला भी पूछा गया है, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में है। छींच माता भी पूछा जाता है, तो ये बांसवाड़ा में है। फिर बात करेंगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में है कालिका माता और तुलजा भवानी। कालिका माता है ना, और एक तुलजा भवानी है, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। फिर भीलवाड़ा की बात करें तो कुशाला और गनोव और जोगणिया, कुशाला माता, गनोव और जोगणिया, ये तीनों ही देवियाँ कहाँ पर हैं, भीलवाड़ा में है। फिर बात करेंगे दोस्तों कोटा की, तो कोटा के अंदर देखो कोटा में बधान है, कोटा में बधाना या बधान भी बोला जाता है, कोटा के अंदर बधान देवी है। और 12 के अंदर बात करें तो ब्राह्मणी देवी है। 12 के अंदर कौन सी देवी हो गई, ब्राह्मणी देवी। फिर देखो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की बात करें तो चौथ माता है। सवाई माधोपुर में कौन सी देवी है, चौथ माता है। और फिर करौली के अंदर केला देवी आप सभी जानते हैं। सीकर के अंदर जीर्ण माता है, और भरतपुर के अंदर राजेश्वरी माता है। अलवर में जिलाड़ी और नारायणी देवी, जिलाड़ी और नारायणी देवी कहाँ पर है, अलवर में है। जयपुर के अंदर शीला देवी और शीतला और जमवाई माता, छींक माता और ज्वाला माता। छींच माता तो कहाँ पर थी, बांसवाड़ा में थी, लेकिन छींक माता है वो जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छींक है वो छींच थी, ठीक है। शिला, शीतला, जमवाई माता, छींक माता और ज्वाला माता ये सभी जयपुर में है। झुंझुनू की बात करें तो रानी सती माता है, रानी सती है वो झुंझुनू के अंदर आती है, रानी सती। मनसा माता चूरू के अंदर है, और भद्रकाली हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये देवियाँ हमने एक साथ देखी हैं। देखो मनसा माता है ना, ये चूरू में है, भद्रकाली हनुमानगढ़ में है, झुंझुनू में रानी सती है जो महत्वपूर्ण है, जयपुर में शिला देवी, शीतला, जमवाई माता, छींक माता, जीर्ण माता सीकर में है, ठीक है। जीर्ण माता कहाँ पर है, सीकर में है। राजेश्वरी भरतपुर में है। अलवर में जिलाड़ी और नारायणी है। केला देवी भरतपुर में, आप केला देवी करौली में है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में जो बच्ची हुई है वो उनको देखो एक साथ, नागौर की बच गई। नागौर में देखो एक तो दधीमती है, दधीमती जो माता है ना वो नागौर में है। केवाई माता है, केवाई माता कहाँ पर है, नागौर में है। पांडा माता कहाँ पर है, डीडवाना में है। पांडा माता कहाँ पर है, डीडवाना में है। जोधपुर में देखो एक तो चामुंडा माता है, एक नागनेची है, एक सचिया माता है, एक है आई माता। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आई माता, ठीक है, ये आई माता है। और जो आई नाथ है ना वो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। आई नाथ देखो, आई नाथ जैसलमेर में है, लेकिन आई नाथ है ना ये जोधपुर में है। आई माता है ना ये जोधपुर में है, आई नाथ जैसलमेर में है। जोधपुर में कौन कौन सी, एक बार फिर से देखो, चामुंडा माता है, नागनेची माता है, सचिया माता है, आई माता है। पाली के अंदर सुगाली माता है, पाली में कौन सी है, सुगाली माता है। राजसमंद में घेवर माता है, राजसमंद में घेवर माता है। एक बार फिर से अगर स्पीड से रिपीट हम करें इनको तो देखो, यहाँ से शुरू करेंगे बीकानेर से। नागनेची सोनारी देवी करणी माता बीकानेर में है। समांगिया, आवड़, तनोट, आईनाथ जैसलमेर में है। विराट माता बाड़मेर में है, विराटरा माता बाड़मेर में है। महोदरी आशापुरा और सुंदा माता जालौर में है। खिमल माता अरबुदा सिरोई में है। और बाण माता और अंबिका उदयपुर में है। अर्थुणा और छींच माता और त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता भी बोला जाता है, ये बांसवाड़ा में है। प्रतापगढ़ में भंवर माता है। चित्तौड़गढ़ में कालिका माता तुलजा भवानी है। भीलवाड़ा में कुशाला, गनोप या जोगणिया है। कोटा में बधान माता है। और 12 में ब्राह्मणी माता है। सवाई माधोपुर में चौथ माता है। ये जो 12 में ब्राह्मणी माता है ना, यहाँ पर इसकी पीठ की पूजा की जाती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ब्राह्मणी माता है ना 12 में, यहाँ पर इसकी पीठ की पूजा की जाती है। सवाई माधोपुर में चौथ माता है। करौली में केला देवी है। सीकर में जीर्ण माता है। राजेश्वरी माता भरतपुर में है। अलवर में जिलाड़ी नारायणी। जयपुर में शिला और शीतला और जमुई माता, छींक माता और ज्वाला माता। उसके बाद में देखो रानी सती झुंझुनू में हो जाएगी। और चूरू के अंदर मनसा माता हो जाएगी। और हनुमानगढ़ में भद्रकाली हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नागौर के अंदर जो बच गई है ना, वो नागौर में दधी माता, केवाई माता, पांडा माता और डीडवाना। पांडा माता कई बार पूछा जाता है। जोधपुर में चामुंडा, नागनेची, सचिया, आई माता है। पाली में सुगाली माता है। और उसके बाद में राजसमंद में घेवर माता है। तो दोस्तों हमने ये जितनी भी देवी है राजस्थान के अंदर, तो वो हमने सभी देखी है एक नोट्स के माध्यम से।
तो एक मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं इस तरह से तो आपको ईजी तरीके से याद हो जाता है। उसके बाद में इनके अंदर जो डिटेल है वो हम देखने वाले हैं, तो वो आप अपनी थ्योरी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी माता कहाँ पर है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है तो आप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर मुश्किल है। अगर इनके अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस माता की जो विशेषता है वो बताओ, तो इस माता के अंदर क्या चीज़ है, वो अलग अलग चीज़ें हैं कि जो मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, तो ये बातें इसके बाद में पढ़नी चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी माता किस जिले के अंदर है, ठीक है, किस स्थान पर है, ये ध्यान रखना है आपको। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी वीडियो को पूरा देखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान जीके के पूरे जो क्वेश्चन हैं, सिलेबस है, वो आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।